राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर, विषय इतिहास, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन सल्तनतकालीन शासक था एवं सल्तनतकालीन राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करना आवश्यक है। तुर्क अफगान शासकों के द्वारा दिल्ली को इस्लामी राज्य की संज्ञा दी गई। वे अपनी साथ शासन की धार्मिक व्यवस्था भी लाए। इस शासन व्यवस्था में राजा कोई धार्मिक नेता माना जाता था। इस्लामिक धर्मशास्त्रियों ने अपने द्वारा अथवा विकसित की गई संस्थाओं को तर्कसंगत औचित्य प्रदान करने के लिए यूनानी राजनीतिक दर्शन का आधार ग्रहण किया। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था जिसके शासक अभिजात वर्ग एवं उच्चतर प्रशासनिक पदों पर क्रमानुसार इस्लाम धर्म के थे। सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारत में इस्लामी कानून लागू करने अपने अधिकार पत्र में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया। शासन सिद्धांत। सल्तनत काल के सभी शासक खिलजी वंश को छोड़कर अन्य सभी सुल्तानों ने अपने को खलीफा का प्रतिनिधि माना। विद्यार्थियों, गुलाम वंश के बाद जो वंश आया वो खिलजी वंश था और खलीफा का तात्पर्य है इस्लाम धर्म में जो धर्म गुरु होता था उसे खलीफा कहा जाता था। सर्वोच्च धर्म गुरु। सल्तनतकालीन सुल्तानों का शासन अत्यंत केंद्रीकृत निरंकुश सिद्धांतों पर आधारित था। निरंकुश का तात्पर्य है जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। इस शासन व्यवस्था में सुल्तान ही प्रमुख प्रशासक, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च नियामक, सर्वोच्च सेनापति होता था। सल्तनत काल में जिन सुल्तानों ने राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित किया और उसी पर अमल किया उसमें प्रमुख गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी आदि हैं। आज हमारे चर्चा का टॉपिक है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन को राजत्व सिद्धांत अपनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, अतः हम इसके कारणों पर चर्चा करनी होगी। बलबन को अमीरों की शक्ति का एहसास हुआ। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के नायब या संरक्षक के रूप में कार्य करते समय ही से ही था, अतः उस समय उसने समस्त सैनिक असैनिक शक्तियों से युक्त शासन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए इसी अनुरूप राजत्व को आकार दिया। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि बलबन में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में संरक्षक की भूमिका निभाई और नायब मुमालिकात के पद पर यह आसीन था। उसने अमीरों की शक्ति को एहसास हो गया था और अमीरों की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए उसने राजत्व सिद्धांत अपनाया। बलबन का मानना था कि आंतरिक और बाह्य संकट का सामना करने के लिए एकमात्र उपाय सम्राट की प्रतिष्ठा एवं शक्ति को बढ़ाना, जिसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहा। बलबन ने राजा के पद को विशेष स्थान प्राप्त किया ताकि अपनी शक्ति और सत्ता के लिए अभिजात वर्ग पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इन कारणों से प्रेरित होकर बलबन ने सल्तनत काल में एक विशेष प्रकार का राजत्व सिद्धांत स्थापित किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप एवं सार फारसी राजत्व सिद्धांत पर आधारित था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और इसमें अपने विचारों की विस्तार से विवेचना की। बलबन के राजत्व का विस्तार से वर्णन बर्नी द्वारा बनाई गई वसाया अथवा वसीयतों में मिलता है। उसके राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को किसी बड़े राजवंश से संबंधित होना चाहिए। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा में बलबन ने स्वयं को
अफरासियाब वंश से संबंधित बताया। उसने अपने राजत्व में उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर स्थापित करने को महत्व दिया और बलबन ने निम्न कुल के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं किया। बलबन ने राजत्व को देवीय संस्था मानता था। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात नियाबत खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। इस्लाम धर्म में पैगंबर प्रमुख है और पैगंबर के पश्चात कोई है तो वह है सुल्तान। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा व शक्ति अल्लाह से प्राप्त होती है, अतः साधारण जनता और सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है, अतः एक अनुग्रही सुल्तान को सदा अल्लाह के संरक्षण में रहना चाहिए, उसे अल्लाह को मानना चाहिए। बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का निरंकुश होना भी आवश्यक है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, किंतु बलबन का यह भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। बलबन दरबार में दिखावटी मान मर्यादा एवं सुल्तान की प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक मानता था। सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बलबन ने अपने आचार व्यवहार में कई परिवर्तन किए। सुल्तान बनने के बाद उसने अपने व्यवहार को गंभीर व एकाकी बना लिया, जनसामान्य से मिलना बंद कर दिया। राज दरबार में केवल उसका वजीर ही उससे बातचीत कर सकता था। सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु उसने सिजदा अर्थात घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, पेबोस लेटकर सुल्तान के चरण चूमना जैसी गैर इस्लामिक परंपराओं को लागू किया। उसने उच्च वेतन प्राप्त करने वाले तथा भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों की नियुक्ति की। जो अंगरक्षक नंगी तलवारें लेकर सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते थे। इस प्रकार बलबन के शासन व्यवस्था एवं सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए उसने कई उपाय किए। अन्य उपायों में केंद्रीय शासन को सुदृढ़ किया, जिसके अंतर्गत बलबन ने अपने राज्यों को सर्वोच्च अधिकारिता और निरंकुशतापूर्वक शासन करता। राज्य की सभी शक्तियाँ उसके हाथों में थी। राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती थी। अधिकांश शक्तियाँ सरकारी नियुक्तियाँ उसकी अनुमति से होती थी। नौकरशाही पर वह कड़ा नियंत्रण रखता था। प्रांतपतियों को सुल्तान को अपनी सामयिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। इल्तुतमिश के समय स्थापित की गई तुर्कान चहलगानी अथवा 40 गुलामों के दल का उसने दमन किया। तुर्कान चहलगानी सुल्तान की निरंकुशता में सबसे बड़ी बाधक थी, अतः उसने 40 गुलामों के दल को नष्ट करने का निश्चय किया और बलबन ने कपटपूर्वक तथा बर्बर तरीकों से 40 अमीरों के दल को नष्ट किया। उसने गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। उसने राजधानी प्रांतों, जिलों, कार्यालयों आदि में गुप्तचर नियुक्त किए। ये गुप्तचर राज्य में घटने वाली घटनाओं, सरदारों,
अमीरों अधिकारियों के बारे में जानकारी सुल्तान को देते थे। कोई भी गुप्तचर अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से पालन नहीं करता तो उसे कठोर दंड मिलता था। जब बदायूं के सूबेदार मलिक बक बक के संबंध में सुल्तान को उचित समाचार नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दी गई तथा उसकी लाश को नगर के फाटक पे लटका दिया, ताकि दूसरे गुप्तचरों को यह ज्ञात हो जाए कि सही सूचना नहीं देने का क्या हर्ष होता है। न्याय व्यवस्था। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था, निष्पक्षतापूर्वक न्याय करता था। सैन्य संगठन। बलबन की मान्यता थी कि सेना शासन का मूल आधार है, अतः उसने एक शक्तिशाली अथवा अनुशासित सेना का गठन किया। उसने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि करी तथा बड़ी संख्या में योग्य एवं स्वामी भक्त अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन ने सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए न केवल अपना राजत्व सिद्धांत दिया, अपितु अन्य कई उपाय अपनाए जिसके द्वारा सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ हुई। आगे के टॉपिक में हम बलबन के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।